नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जन कल्याणकारी योजना और सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से सीधी जिले के रामपुर नेकिन के हार्ट अटैक के एक गंभीर मरीज को उपलब्ध कराई गई एयर एम्बुलेंस की बदौलत नई जिंदगी मिलने की संभावना बन गई है। आपको बता दें कि सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद और ख्याति प्राप्त चिकित्सा डॉक्टर राजेश मिश्रा को चुरहट विधानसभा के रामपुर नेकिन क्षेत्र के ग्राम अमिलई निवासी 76 वर्षीय रामाधार तिवारी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें रीवा के अस्पताल में भर्ती कराने और हार्ट अटैक आने की उनके परिजनों से मिली सूचना पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएगी। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि रीवा में आवश्यक उपचार न मिल पाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से चर्चा कर तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। आगे सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि श्री रामाधार तिवारी को रीवा एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस द्वारा भोपाल लाकर बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। परसों शाम को मेरे पास एक फ़ोन आया। वो फ़ोन करने वाले थे पड़खुरी के, ये हमारे पास का ही पड़खुरी है, कि हमारे जीजा जी के पिताजी बहुत सीरियस हैं और सुपर स्पेशलिटी में भर्ती हैं, उनको डॉक्टरों ने भोपाल के लिए रेफ़र किया, आप मुझे एम्बुलेंस दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा कि मरीज़ की हालत क्या है, तो बोले मरीज़ तो सीरियस है। मैं वहाँ डॉक्टरों से बात किया तो पता चला कि मरीज़ का नाम है रामाधार तिवारी और वो हमारे चुरहट विधानसभा के, हमारे लोकसभा क्षेत्र के और अमिलई गांव के हैं और उनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, वेंटिलेटर में है। डॉक्टरों ने ये कहा कि अगर इनको बाई रोड हम भेजेंगे तो इतनी देर तक वेंटिलेटर सपोर्ट और ऑक्सीजन सपोर्ट मुश्किल पड़ेगा, 1-2 घंटे तक ये बियर कर सकते हैं। तो मैंने उनको नहीं बताया टेंडर को, कि इसलिए मुझे भी लगा कि पता नहीं क्या होगा। मैंने एयर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया और मैंने अपने एसोसिएट उप मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में फ़ोन किया और एयर एम्बुलेंस का नंबर हम लोग पास रहता है, मैंने उनको फ़ोन किया और वो तैयार हो गए। बोले कि परसों की तो अब रात हो गई है तो रात को हम नहीं भेज सकते, इसलिए कि उतरने में दिक्कत होगी। मैंने डॉक्टरों से कहा कि इनको रात को आप वहीं भर्ती रखिए, रात तक इनको सपोर्ट में रखें और अगले दिन एम्बुलेंस आ जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल एम्बुलेंस रीवा आई और पेशेंट को लेकर के भोपाल चली गई और आज भोपाल में पेशेंट की हालत, उनके बच्चे ने फ़ोन किया था, बोले आज हमारे पिताजी को 40% आराम है, हार्ट के मरीज़ है, उम्र ज़रूर है 74-75 साल उम्र है, लेकिन मैं इसके लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिस बहुत गरीब परिवार है, उनके पास आयुष्मान कार्ड है। अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है और उसको वहाँ के डॉक्टरों ने ये तय कर लिया कि इसको किसी बाहर सेंटर में ले जाना है और रोड से हम इसको ले जाने में मरीज़ के लिए नुकसान हो सकता है, समय ज़्यादा लगेगा, ऐसी स्थिति में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई और जिसमें हम मरीज को यहाँ से एयरलिफ्ट करके और बड़े स्थान पर ले जा सकते हैं, वो आयुष्मान कार्ड से, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। PM श्री एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस सर्विस। और मैं अपने एसोसी उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यालय को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि त्वरित गति से और उन्होंने इस कार्य में किया। सीधी जिले के सभी मंडलों में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा अभियान की कार्यशाला संपन्न हुई। जिले के विभिन्न मंडलों में आयोजित हुई कार्यशाला को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और चुरहट विधानसभा के पूर्व विधायक शरदेंदु तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक, धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम, सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, विश्वबंधुधर द्विवेदी मौजूद रहे। कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, स्वदेशी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी, प्रबुद्ध जन संवाद, नमो मैराथन, आत्मनिर्भर भारत, एक पेड़
मां के नाम, वोकल फॉर लोकल सहित विभिन्न प्रकार के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा के विषय में विस्तार से बताते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। नवागत पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, एसडीओपी चुरहट आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी चुरहट उप निरीक्षक दीपक बघेल के नेतृत्व में थाना चुरहट पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 20 किलो गांजा के साथ एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बताया गया कि थाना प्रभारी चुरहट को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झलबार निवासी नागेंद्र पटेल अपनी पत्नी निशा पटेल के साथ मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर चुरहट बाईपास की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम सर्रा बाईपास पर घेराबंदी कर रेड की। इस दौरान लाल काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक बोरी से 20 पैकेट गांजा, कुल वजन 20 किलो, अनुमानित कीमत 3 लाख 20 हजार बरामद किया गया। बरामदी के साथ आरोपियों की मोटरसाइकिल कीमत 80 हजार एवं मोबाइल कीमत 12 हजार भी जब्त किए गए। इस प्रकार कुल जब्त मसरूका की कीमत लगभग 4 लाख 12 हजार हुई। बरामद गांजा को मौके पर विधिवत सील कर सुरक्षित किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया है। साथ ही आरोपी उक्त मादक पदार्थ कहां से लेकर आए थे और इसकी आपूर्ति किसे की जानी थी, इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच का विरोध करते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला कार्यालय के सामने गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र एवं आईसीसी अध्यक्ष जय शाह का पुतला दहन किया। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा कि जब देश अभी भी युद्ध और आतंकी हमलों की ज्वाला से झुलस रहा है, तब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना देश की आत्मा व इंडियन आर्मी देश की सेना को लज्जित करने जैसा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, पहलगाम और पुलवामा की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी, फिर भी सरकार क्रिकेट के बहाने पाकिस्तान से मित्रता निभा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा शिव सैनिक मौजूद रहे। प्राचार्य पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी ने बताया कि 14 सितंबर हिंदी दिवस विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया। आज विद्यालय में हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन समारोह था। दिनांक 14/9/2025 से 28/9/2025 तक हिंदी पखवाड़ा चलेगा, जिसमें 15 दिनों तक भाषण, सुलेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। हिंदी दिवस के अवसर पर राबेंद्र, राधिका, दिव्यांशु, ईशान, आरुषि, वेदांत, दीपक, हरिओम, रामू इत्यादि छात्रों ने भाषण और शानदार कविताओं की प्रस्तुति दी। प्राचार्य डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की तस्वीर पर फूलमाला अर्पित करके भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी के प्रति समर्पण और उनके योगदान तथा हिंदी के महत्व को बताया। सुधीर सरोज द्वारा हिंदी दिवस पर कविता पाठ की सुंदर प्रस्तुति दी गई। श्री राज प्रकाश यादव ने हिंदी भाषा की महत्ता को बताया और मंच संचालन किया। श्री हेमचंद्र ने कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय में हिंदी दिवस छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में मनाया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भारत पाकिस्तान मैच का एमपी में भी विरोध, भोपाल समेत कई शहरों में प्रदर्शन। कहा ये पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का अपमान। सीएम बोले भोजपुरी भाषा का एमपी और बिहार से संबंध। पटना में कहा राजभोज परिवार के साथ पटना आए थे। खजुराहो में 16 साल के लड़की की पीट कर हत्या, घर से बुलाकर ले गए थे। आरोपी बोले मेरी बेटी को छेड़ने की कोशिश की थी। और एबीवीपी का प्रांत छात्रा सम्मेलन विदिशा में 18 जिलों से 1000 छात्राएं करेंगी शिक्षा और स्वावलंबन पर मंथन। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। देश में भारत पाक मैच का विरोध, उद्धव समर्थकों ने टीवी तोड़े, पीएम को सिंदूर भेजा। पीड़ित बोले जिनके हाथ खून से सने उन्हीं से मैच। असम में मोदी बोले मैं शिव भक्त जहर निगल लेता हूं। कांग्रेस ने घुसपैठियों के बढ़ावा दिया। असम में 5.8 तीव्रता का भूकंप, मकानों में दरारें आई। पश्चिम बंगाल, भूटान तक झटके महसूस किए गए। और नितिन गडकरी बोले मेरा दिमाग 200 करोड़ प्रति माह का है, मुझे पैसों की कमी नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।